बताएगा कि शरह सूद में कमी का मुतालबा किया है आपने कि फौरी तौर पर इसे 9% पर लाया जाए और दिसंबर 2025 में इसे 6% पर लाया जाए। ये कमी क्यों नागुज़ीर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, देखें, जो पाकिस्तान की सनत है उसके दो मेजर इनपुट्स हैं। एक उसका इनपुट है एनर्जी प्राइसेस और दूसरा है उसकी इंटरेस्ट रेट्स जो उसको बोर्विंग करनी पड़ती है अपने रॉ मटेरियल्स के लिए। अब इस वक्त हमने पिछले एक साल में एनर्जी पे काम किया और अब हम 16 सेंट से तकरीबन हुकूमत आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करने के बाद आज हमारा बिजली का रेट 11 सेंट पे आ गया, जी हाँ। जबकि दुनिया में इसका रेट 5 से 9 सेंट है। तो हम वहाँ पे अभी 2 सेंट ज़्यादा हैं, लेकिन हमें एक सांस आया कि हम जो 15 सेंट पे पिछले साल खड़े थे, हुकूमत ने उस पे टास्क फोर्स ने एस्टैब्लिशमेंट ने मेहनत की और जो है ये बहुत बड़ी जो तकलीफ थी निकली। अब आ गया सूद। जो सूद है वो हमारी पूरी सनत जो है उसने जितने रॉ मटेरियल्स खरीदने सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए जो है वो 90% इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ। हमारे यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं शायद इंडस्ट्री के बहुत कम है। अब अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल के ऊपर सूद की शरह दुनिया में जो आपके रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है, चाइना है, ये तमाम ममालिक आपके साथ इन्हीं प्रोडक्ट्स में compete कर रहे हैं ऐसे ही। जिसमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर वहां सूद से हिंदुस्तान में 5.5 हो, मेरे यहाँ 11 हो, तो मेरे यहाँ दुगना सूद हो गया। अगर वही चीज वियतनाम में है तो वो भी 5% से नीचे है। अगर बांग्लादेश में है तो वो भी 10% से नीचे है, जबकि वो इतने बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से नीचे जी निकले। हाँ। मैं अब श्रीलंका का एग्जाम्पल देता हूँ। श्रीलंका आपको मालूम है आज से 2 साल पहले उसने डिफॉल्ट कर दिया और उसके डिफॉल्ट होने के बाद उसका भी सूद की शरह उधर 22% हो गई थी। आज वो भी एक साल पहले से 9% पे आ गया था और आज वो 6% की तरफ जा रहे हैं। आज के दिन उनका सूद का रेट 8.5 है, लेकिन पिछले साल जून में ही वो 9% पे पहुंच गए थे। हमने भी बहुत अच्छा काम किया है, हमारे स्टेट बैंक ने भी बहुत अच्छा काम किया है कि पिछले 14 महीने में सूद की शरह 22% से 11 लाए। जी लेकिन हाँ। मैं ये कहता हूँ कि जो शरह सूद लाए हैं, अगर आप उसका लिंकेज हमारी सीपीआई से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, जो बार बार हुकूमत भी इसको बड़े जो है वो मेहनत से इस सीपीआई को कहती है हमने कंट्रोल किया, तो सीपीआई तो आज के दिन पूरे साल की एवरेज 4.5% है। इस महीने की जून की तो सिर्फ 2.5% है। तो अगर 4.5% की सूद की शरह पूरे साल की है, पिछले महीने जून की 2.5% है, तो हमने 11% सूद क्यों रखा हुआ है? जी हाँ। मैं ये कहता हूं कि अगर आप इतना पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट रखेंगे कि जो कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट 7.5-8% का पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट है, तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अब इसके ऊपर जो आर्गुमेंट हम सुनते हैं, जो मैंने जो है बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, जर्नलिस्ट और इकोनॉमिक व्यूज भी लिए, वो सब कहते हैं कि देखें 2022 में यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट कम किया था, तो 2018 में भी यही हुआ था, 2022 में भी हुआ था कि ये बूम एंड बस्ट साइकिल है, तो हमें बड़े जी हाँ। कॉशियसली चलना चाहिए। तो अब 2022 को जरा हम रिव्यू कर लेते हैं, एक मिनट। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2022 की हमने 3 साल उसकी सजा भुगती है। 140 रुपए का डॉलर भी 280 हुआ है। जी हाँ। पूरी कौम को 100% का इन्फ्लेशन भी फेस करना है। बट हुआ क्या था 2022 में? जब 2022 को रिव्यू करते हैं तो ये कहते हैं कि जनाब ये शरह सूद की वजह से जो है वो बूम एंड बस्ट हुआ था। ऐसा तो कुछ नहीं है। जब उसका ट्रेड फिगर्स देखते हैं तो मैंने अपनी आज ट्वीट पे भी लगाया कि उसमें $3 बिलियन की उस साल में वैक्सीन आई थी, जो कि पहले कभी नहीं आई। और उसमें $12 बिलियन हमने तेल की कीमतों का एक्स्ट्रा भरा था, क्योंकि जी उसमें हाँ। उस साल में यूक्रेन की जंग हो गई। यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें और एनर्जी गैस की कीमतें भी बढ़ गई, कोल और की इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ गई। बोरोइंग भी नहीं तो हुई थी। $12 बिलियन तो हमने कीमतन की वजह से, उन कीमतों के सिर्फ कंज्यूमर डिमांड से $1 बिलियन के टेलीफोन ज्यादा आए थे बस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये $17.5 बिलियन जो उस साल करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ, जिसकी हमने 3 साल तकसीम दी की है, वो तो तेल की कीमतों की वजह से हुआ था। बिल्कुल। और तेल की कीमतें हमने पाकिस्तान में, आपको याद है, उस साल में बढ़ाई नहीं थी। हमने कंजम्पशन को अपनी कर्टेल नहीं किया और हमने वो एक आर्टिफिशियल कीमत रख के एक एग्रेसिव इंपोर्ट उस साल में कर डाली, जी जिसका हाँ। हमने 6 महीने तक ने फैसला भुगता। ही लेकिन नहीं कर पाए थे कि कीमतें बढ़ानी है या नहीं। बिल्कुल। 100 रुपए का तेल रखा हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका इंटरेस्ट रेट से क्या ताल्लुक है?
तो हम इसको लिंक कर दें कि ये इंटरेस्ट रेट कम थे इस वजह से। क्या दुनिया की तेल की कीमतें हमारे इंटरेस्ट रेट की वजह से कंट्रोल होंगी? कि अगर हमने 11% रखा तो दुनिया के तो तेल की कीमत जो है बरजात वो साहब, जाहिर है गिरेगी? एक ऐसा तो आर्गुमेंट कुछ तो नहीं है। एक दिया जाता है बाय बुक, तो, जो है एक आर्गुमेंट आता है किताबी के जी इकॉनमी हीट अप हो जाएगी अगर हम शरह सूद कम करते हैं। अभी तो ऑलरेडी जो है मैं कह रहा हूँ कि शरह मैं ये सूद कह रहा बहुत हूँ कि और नीचे, उसका एग्जाम्पल देते हैं समर। ऑलरेडी महंगाई की समर शरह उसका बहुत नीचे एग्जाम्पल है। बिल्कुल, 2022 का ही देते हैं ना, जी हाँ। 2018 का देते हैं। तो मैं दोनों सालों का आपको बता रहा हूँ कि तो तेल की कीमतों की वजह से 18 में भी इंक्रीज आई थी। तो बेसिक तो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। मैं ये स्टेट बैंक को भी, क्योंकि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कल टेकअप करना है कि एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है जी बूम एंड बस्ट हो जाएगा अगर हमने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतना बड़ा हमारा मामला है कि हम कम से कम, मैं कहता हूँ 6% रेट, आज के दिन 6% का रेट होना चाहिए जो 11 है। तो अगर 6% का रेट हो तो ये पैसे 3 ट्रिलियन रुपीज हैं जो हमारे मुल्क में जो बोरोविंग है 50 ट्रिलियन की, उस पर ही हुकूमत पाकिस्तान ज्यादा दे रही है, प्राइवेट सेक्टर तो दे ही रहा है। अब ये 3 ट्रिलियन समर हमारे आज अफवाज पाकिस्तान का बजट नहीं है। जी तो ये हाँ। इतना बड़ा दुश्मन है कि कहीं इंपोर्ट ना हो जाए हमारी, कि हम उसके लेकिन लिए लेकिन तीन जाहिर है ट्रिलियन रुपए ज्यादा बढ़ रहे हैं समर। गुरजा साहब, 3 ट्रिलियन पाकिस्तान में रुपीज। तो तो इस वक्त क्या सारी जो कोई बोरोविंग टूल है नहीं वो है बैंक्स समर ही कर हमारे रहे हैं। पास ऐसा कि हम डिमांड कंट्रोल कर सारी लेंगे जो अगर बोरोइंग है वो तो प्राइवेट डिमांड बैंक बढ़ से जाएगी? हुकूमत ही कर रही है। प्राइवेट बैंक से सारी बोरोइंग तो गवर्नमेंट ही कर रही है। जो निजी तबका है वो तो ले ही नहीं पा रहा इस बुलंद शरह तो मैं सूद तो की समझ वजह ये से। कह रहा हूँ कि अगर, तो ये इतनी खूबसूरत इकोनॉमिक आर्गुमेंट आप जो दे रहे हो कि अगर ये 3 ट्रिलियन की हुकूमत ने इस साल अपने बजट में 7.2 ट्रिलियन रुपए जी हाँ। रखा हुआ है कि मैंने सूद डोमेस्टिक बोरोविंग पे देना है। अगर आज ये सही कर लेते हैं सूद, जो मैं कह रहा हूँ 11 से 9 पे ले आए, 2% कम हो जाएगा, जी आपको हाँ। 1 ट्रिलियन की हुकूमत को भी बचत होगी, हमारी इंडस्ट्री भी कंपेटिटिव होगी, और उसके अगले स्टेप में आप 1-1% करके दिसंबर तक आप इसको 6 तक लाएं। ये 3 ट्रिलियन क्यों जाया कर रहे हैं? जी हाँ। ये पैसा हुकूमत बैंकों से ही लेके बैंकों को ही सूद वापस कर रही है। अब इसमें कौन सी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है समर, मुझे तो नहीं मालूम, ना किसी इकोनॉमिस्ट को पता है जो पाकिस्तान की फिलॉसफी या जो है वो समझता हो कि बैंकों से ही लेना है ये सूद, हुकूमत के पास नहीं है, और बैंकों को ही देना है, और इसमें हम जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, एक तो वो मैं ये कह किताबी रहा हूं कि अगर हम इकोनॉमिक्स चल रही है। इंपोर्ट से डर रहे हैं कि इंपोर्ट ना ज्यादा हो जाए, करेंसी हमारी ना, तो आप इंपोर्ट के और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके तहत इंपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप वॉच करते रहे। लेकिन 3 ट्रिलियन रुपए हुकूमत पाकिस्तान को, अगर ये पैसे हमारे हुकूमत पाकिस्तान की टैक्स पेयर से पैसे ले रहे हैं, तो मैं हुकूमत के भी ये बेहतरी में है कि वो कौम की फलाह पे पैसा खर्च करे, वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करे, वो पैसा हमारे डिफेंस को और मजबूत करे, जी हाँ। बजाय इसके कि हम सूद में वो पैसे दे दें। और हम आप अपने बिजनेस कम्युनिटी को भी जो है वो आज इंडस्ट्री को क्या करें कि हम अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाएं। ऐसे ही है। कंपेटिटिव बनाएंगे तो हमारा अमेरिका का टेरिफ नेगोशिएट हो रहा है इंशाल्लाह ताला। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम पाकिस्तान बैठी है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नेगोशिएट करके लाएगी। लेकिन उसके लिए उसकी अपॉर्चुनिटी ये सदियों में आती है। ऐसा ही है। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी फिर आ रही है हम कि कंपेटिटिव WTO के होंगे बाद तो उससे पहली फायदा दफा ये उठाएंगे ना। ट्रेड बिल्कुल। दोबारा से फिक्स हो रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव होगी तो समर एक्सपोर्ट करेगी ना। तो दिस बिल्कुल इज ऐसे ही। व्हाट माय पॉइंट इज। सही है। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई थी सिपा सालार के साथ, आपने FBR का मामला उठाया, क्या इस मामले पर भी उनसे कोई बात हुई? उनका इस पे क्या उनका व्यू था? जी, मैंने इसीलिए इस पॉइंट को आज दोबारा से उठा रहा हूँ कि एक नैरेटिव बिल्ड हुआ हुआ है कि ये बूम एंड बस्ट हो जाएगा, कि जनाब ये कहीं हमने सूद का रेट कम कर दिया तो जो ऐसा हो जाएगा कि दोबारा से बहुत इंपोर्ट हो जाएगी और हमारी करेंसी की। मैं यही बात में समझा रहा हूँ कि इतना बड़ा दुश्मन है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का बजट 3 ट्रिलियन नहीं है, जी हाँ। हम 3 ट्रिलियन ज्यादा सूद भरेंगे। ऐसा दुश्मन है हमारे मुल्क का ये इंपोर्ट जो सरप्लस हो सकती है, कि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है हमारे इकोनॉमिस्ट को के बजाय इसके कि हम सिर्फ 3 ट्रिलियन रुपए खर्च करके एक्स्ट्रा सूद भर के हम इस दुश्मन से लड़े। मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट इकोनॉमिक टीम है, हमारे पास बहुत कॉम्पिटेंट जो है वो स्टेट बैंक में गवर्नर बैठे हैं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि सही। प्लीज लुक बियॉन्ड, प्लीज ओपन अप योर माइंड्स के हमें पाकिस्तान को लेके आगे चलना है। हम पाकिस्तान कंपेटिटिव होगा तो चलेंगे। हम इस वक्त आईसीयू में, हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, हम जी सब हाँ देख भाई। रहे हैं कि पाकिस्तान इस आईसीयू से कैसे, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी है। इस वक्त ऐसे एक ही। अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है कि दोबारा से नए टैरिफ्स आने लगे। तो पाकिस्तान को कंपेटिटिव होने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की सनत चल सके। पाकिस्तान में 22% की इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। एम्प्लॉयमेंट किसने क्रिएट करनी है? सनत ने क्रिएट करनी है, ट्रेड ने क्रिएट करनी है। हमने कैसे निकलना है? तिजारत करके, एक्सपोर्ट करके हमने आगे निकलना है।
यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए एक और बड़ा अहम मामला है चीनी का। आजकल काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं और वजह वही है कि पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है। मार्केट में जो है एक क्योस है जिससे जो सट्टेबाज है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो होर्डिंग है वो चीनी की कर दी गई है। क्या समझते हैं सर, इस मसले का हल क्या है? मुस्तकिल हर बार हम देखते हैं ये इशू उठता है, उसके बाद फिर दब जाता है, कमेटियों की नज़र हो जाता है। हमारे देखें, इसका बड़ा सिंपल व्यू है। मेरे पास भी पिछले साल आया था 1 मिलियन टन शुगर मिल एसोसिएशन मेरे पास आई थी, शुगर बोर्ड मेरे पास था, और उन्होंने यही कहा कि हम सीजन ऑन नहीं करेंगे। ये रिकॉर्ड पे है, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मिनट में मौजूद है। हम जी हाँ। जब तक कि हमें आप एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे, हमें मिलियन टन आपका से मैंने उनको कहा था, देखे बात सुने कि 1 मिलियन टन कुछ भी नहीं, अगर आप देना चाहते हैं तो फिर हम फेडरल रिजर्व में रख लेते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे। क्योंकि ये चीनी आपने जब गन्ना एक रियायती कीमत पे खरीदा है, जी हाँ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें दुनिया के रेटों में आपको एक्सपोर्ट की इजाजत दी? ठीक है, तो या तो पॉलिसी बनाए कि गन्ना भी फिर आप इंटरनेशनल कीमत पे खरीदें। तो हुकूमत को आज फैसला करना पड़ेगा कि उसको फ्री मार्केट छोड़ना है, उसको कंट्रोल रखना है। अगर कंट्रोल रखना है तो फिर उसको कंट्रोल ही रहना चाहिए, और सही। अगर उसको फ्री मार्केट छोड़ना है तो फिर उसको फ्री मार्केट छोड़ दें। जैसे हमने कॉटन को फ्री मार्केट छोड़ दिया है, तो फ्री मार्केट कॉटन आज 20 साल से फ्री मार्केट में इंपोर्ट भी हो बिल्कुल। सकती है, एक्सपोर्ट भी हो सकती है। तो आप फैसला करें ताकि हम गन्ना पहले ले लें कंट्रोल कीमत पे, फिर हम एक्सपोर्ट अलाउ कर दें, फिर शॉर्टेज हो जाए, फिर दुनिया की कीमतों पे चीनी पहुंच जाए। हम ये कहते हैं कि we need to be consistent in our policy making and we need to take decisions which are for the benefit of the people of the country. सही है, बहुत शुक्रिया गौर एजाज साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया था, आपने तफसीली गुफ्तगू बुलाया कि